एपिसोड का स्टार्टिंग होता है अकीरा से। अकीरा प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसको लड़ना था, यानी उसका सेमीफाइनल होने वाला था रियो के साथ। ऐसे गाइस तुम लोग तो जानते हो, यानी अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को देखा है तो तुम लोग जानते होगे सोमा फाइनल तक आ गया था, यानी उसने सुबारू को सरप्राइज करके हरा दिया था और उसके बाद सोमा आ गया था फाइनल में। और उसके बाद होने जा रहा था सेकंड सेमीफाइनल, यानी रियो और अकीरा के बीच में यह होने वाला था। तो उसके कारण अकीरा अपना काम कर रहा होता है, यानी वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अकीरा अपनी जगह में बहुत अच्छा होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले रियो को, जहाँ पर रियो भी प्रैक्टिस नहीं एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके साथ वो कह रहा होता है वही जीतने वाला है, अकीरा उसे जीत नहीं सकता। इसके बाद इधर अलायंस आ जाती है, अलायंस आती है और वो कहते हैं रियो तुम्हारी वजह से ये रूम बहुत गंदा हो गया है, यानी इससे बहुत गंदा स्मेल बाहर आ रहा है। और उसके बाद वो इस रूम को थोड़ा अच्छा करती है। खैर इसके बाद अलायंस और रियो एक साथ बात करते हैं और रियो को बहुत गुस्सा आ गया था। खैर इसके बाद रियो कहता है वो फाइनल में जाने वाला है, यानी वो अकीरा से नहीं हारने वाला और वो सोमा से भी नहीं हारेगा। वेल इसके बाद हमें दिखा चले सेमीफाइनल में रियो और अकीरा आमने सामने आ गए थे। कहता है वो ही जीतने वाला है, अकीरा कहता है वो किसी असिस्टेंट से नहीं हारेगा, यानी दोनों ही फुल मोटिवेटेड होते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा इसको देखकर सोच रहा होता है ना जाने कौन जीतने वाला है। वेल इसके बारे में दिखा चले सोमा के पास इरिना भी होती है। वैसे इरिना इधर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है सोमा तुम इस रूम में कैसे आ गई, यानी ये वीआईपी है। सोमा कहता है उसका आने का मन किया तो इसलिए वो आ गया। वेल इसके बाद वो दोनों ऐसे बात करते हैं। वैसे इरिना बहुत गुस्सा थी। इसके बाद डोचिमा कहता है अगर तुम दोनों ही रेडी हो गए हो तो करते हैं इसको स्टार्ट किया जाए। और उसके बाद सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाता है। खैर इसके बारे में दिखा चले अकीरा को, जहाँ पर अकीरा अपना डिश बना रहा होता है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। और सब लोग जानते हैं अकीरा के बारे में, यानी अकीरा कितना ज्यादा ऊपर लेवल का बंदा है। अकीरा बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके सामने है रियो, यानी एक असिस्टेंट, वो कहाँ जीतने वाला है। और ऐसे सब लोग कह रहे होते हैं, यहाँ तक कि डोचिमा भी कह रहा होता है अकीरा बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो उसके सामने रियो कैसे जिसको अच्छा करेगा वो नहीं जानता है। वेल इसके बारे में दिखा चले सोमा भी यही सोच रहा होता है। सोमा कहता है वैसे इरिना तुम क्या सोचती हो। और उसके बाद इरिना कहती है प्राइमरी स्कूल में रियो और वो एक साथ ही थे, तब के टाइम में भी रियो का खाना अच्छा ही था, लेकिन इसके बाद भी उसके खाने में थोड़ा कमी था, यानी वो एक उसके खाने में नहीं आ पाता। लेकिन बात अलग है क्योंकि टूर्नामेंट में रियो का खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, तो उसके कारण इरिना नहीं जानते कौन जीतने वाला है। वेल इसके बाद इधर आ जाते अलायंस और उसके बाद वो कहने लग जाती है इरिना तुम इसके कारण नाकरी से नीचे हो, यानी तुम नहीं जानते हो, ये बहुत ज्यादा अलग बंदा है, उसको तुम नाप नहीं सकते हो। इसके बारे में दिखा चले जो इधर के लोग होते हैं वो रियो को ही देखने लग जाते हैं। जो इधर के लोग होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं वो लोग रियो को ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि रियो ने कुछ फिशेस को निकाल डाला था और ये बहुत अलग था, यानी ईल था, और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। वेल उसके बाद सोमा कहता है वो जानता ही था रियो कुछ ऐसे करने वाला है, लेकिन इसके बाद रियो क्या करने वाला है। अलायंस क्या तुम इसके बारे में जानती हो। और उसके बाद अलायंस कहने लग जाती है वो जानती है रियो कुछ ऐसा बनाने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा। वेल दूसरी तरफ हमें दिखा चले रियो को, जहाँ पर रियो बहुत अच्छी तरीके से और दूसरी तरफ रियो बहुत अच्छी तरीके से उन सारे ईल को काट रहा होता है, यानी अपना स्किल का यूज कर रहा होता है। और इधर अलायंस कह रही होती है रियो के पास एक बहुत अजीब सा टैलेंट है, यानी जब भी उसे टेंशन आ जाता है तब उसके बाद वो अपना स्किल दिखाना यूज कर देता है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा स्किल है। और इसके बारे में दिखा चले रियो अपना काम कर रहा होता है बहुत अच्छी तरीके से। और इधर अलायंस कह रही होती है रियो क्या क्या कर सकता है या फिर रियो के अंदर क्या क्या ऐसी बात है जो कि रियो को इस गेम का विनर बना देगा। यानी अलायंस कहते हैं वो जानते हैं, रियो कहती है वो जानते हैं रियो इस गेम को जीतने वाला है। साथ ही हमें दिखा चले जजेस को, जहाँ पर वो लोग भी कह रहे होते हैं रियो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है और इससे वो लोग इम्प्रेस भी हो चुके थे, यानी गेम हो चुका था इक्वल। वो दोनों अपना काम करे होते और ये गेम बहुत अच्छा लग रहा होता है देखने में। इसके बाद रियो कहते हैं अकीरा को ये एक युद्ध है और अगर इसमें तू वेपन नहीं उठा सकता तो इधर से दफा हो जा, तू मेरा सामना नहीं कर सकता। और इसके बाद अकीरा कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तेरे जैसे जीत पर ही फोकस नहीं करता, फोकस करता हूँ किसी और एक चीज पर। और उसके बाद वो कह देता है उसका नाक। और उसके बाद अकीरा अपना खाना बनाने लग जाता है और उसके साथ ही में दिखा चले जो अकीरा का खाना होता है ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, यानी अकीरा ने अपने खाने के मैचे को यूज कर दिया था। और उसके कारण जो इधर के लोग होते हैं जो कि रियो को देख रहे थे वो लोग अब अकीरा को देखने लग जाते हैं। अकीरा के खाने से बहुत ज्यादा स्मेल बाहर आ रहा होता है और ये बहुत अच्छा था। इसके बाद रियो कहता है नहीं वो नहीं हारने वाला। और उसके बाद वो भी अपना खाना बनाने लग जाता है और उसके खाने से भी बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल बाहर आ रहा होता है। दोनों को टक्कर दे रहे होते हैं। वेल इसके बाद इरिना कहने लग जाते हैं रियो क्या बनाने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो ईल फिश का डिश था वो बहुत अलग था। खैर ईल फिश का डिश होता है वो बहुत अलग था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। एलिस कहती है रियो ही जीतने वाला है। वेल इसके बाद रियो कहने लग जाते हैं अकीरा को
मेरे पास बहुत सारे पत्ते हैं, यानी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और ऐसे ही इस गेम को जीत सकता हूँ। और इससे ही रियो एक अलग ही लेवल पे आ चुका था, यानी रियो के पास अब बहुत सारे रास्ते होते हैं अकीरा को हराने के लिए। रियो अकीरा से एक कदम आगे आ गया था, लेकिन इसके बाद रियो देखता है, यानी इसको रियलाइज होता है नहीं ऐसा बात नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। और इसके बाद अकीरा कहता है रियो हाँ तुम्हारे पास बहुत सारे पत्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो इनके कोई काम नहीं है। और उसके बाद वो अपना मसाले निकाल लेता है। अकीरा कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, तुम्हारे पत्ते चाहे बाहर में। और उसके बाद वो अपना मसाले निकाल कर खाने में डाल देता है। और उसके बारे में दिखा चले उसके खाने में एक मैजिक सा आ गया था, पर इसके बाद अकीरा कहता है उसका हो गया, यानी अकीरा इस टूर्नामेंट का या फिर इस सेमीफाइनल का पहला डिश सर्व करने वाला है। वैसे उसके बाद अकीरा आ जाते जजेस के पास और उसके बाद वो दिखा देते हैं अपना डिश, और ये बहुत अच्छा था। वैसे अकीरा का डिश डक से बना हुआ था। खैर इसके बाद जजेस इसको टेस्ट करते हैं और उन लोगों को ये बहुत पसंद आ गया था। वो लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो लोग डक भी बन चुके थे, यानी इसका डिश उन लोगों को इस वाइब का फील कराता है। और ना चाहे ऑडियंस को नंगे हो जाते हैं, यानी वो लोग नंगे हो जाते हैं। खैर इसके बाद दोचिमा इसे टेस्ट करता है और वो कहता है ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही में दिखा चले अकीरा और रियो एक से लड़े होते हैं, यानी अपने कार्ड से लड़े होते हैं। और उसके बाद अकीरा अपने कार्ड से पोकेमॉन बाहर निकाल देता है। वैसे ये पोकेमॉन नहीं होता, लेकिन ये पोकेमॉन जैसे लग रहे होते हैं। वैसे अगर तुम लोगों ने पोकेमॉन देखा है तो मुझे बता देना तुम लोगों का फेवरेट कौन सा है। पिकाचू के अलावा कुछ भी बोल सकते हो। खैर इसके बाद अकीरा कहता है देख मैं तेरे सामने जीतने वाला हूँ। और उसके बाद अकीरा रियो के ऊपर अपना तय कर देता है। इसके कारण रियो बहुत दूर जाके गिरता है, यानी रियो बस हारने वाला होता है। और इसको देखकर सब लोग अपने ही बीच कंफर्म कर लेते हैं हयामा इस गेम को जीत रहा है। लेकिन इसके बाद समझ सॉक्ड होता है और वो कहता है रियो की आंखें। और उसके बाद रियो खड़ा हो जाता है और वो कहता है नहीं उसके पास भी एक कार्ड है जो कि उसने छुपा के रखा था। और उसके बाद वो उसे निकाल देता है, यानी रियो भी कुछ कम नहीं है। वेल इसके बाद रियो कहता है उसके पास भी एक स्पेशल चीज है। और उसके बाद रियो अपना डिश लेकर आगे आ जाता है, यानी जजेस को दे देता है। वेल जजेस इसको देखकर इंप्रेस होता है, लेकिन एक जज इससे नाराज होती है और वो कहने लग जाते हैं वैसे भी अकीरा का जो खाना था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी जितना भी हो चाहिए खाना उसके लेवल का नहीं है। और उसको देखकर रियो को बहुत गुस्सा और वो कहने लग जाता है चुपचाप खा ले इसे। और वो ऐसे ही बहुत सारी बातें करता है। वेल इसको देखकर वो जज बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है तू जज के साथ इतना बदतमीजी से बातें नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग तो जानते हो रियो कैसा बंदा है। यानी रियो अब भी कहता है इससे जल्दी खा ले और ये तेरे लिए अच्छा होगा। और इसको देखकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहता है, देखते हैं। ऐसे ही वो बहुत गुस्सा होते हैं। वेल इसके बाद टाइम आ गया था इसको टेस्ट करने का, यानी वो कहती है उसको अपना काम करना ही होगा। उसके बाद सब लोग इसको टेस्ट करते हैं और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी उन लोगों को करंट लग जाता है ईल का और वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद अकीरा कहने लग जाता है हाँ मैं जान गया तूने भी फ्लेवर उसका यूज किया। उसके बाद रियो कहता है हाँ जो भी हो वैसे भी ये अब खत्म नहीं हुआ है, यानी उसके पास एक और चीज है। और उसके बाद वो कहता है तुम लोगों के प्लेट में एक और चीज है, यानी जलेबी है और उसके साथ आलू के कुछ और एक इंग्रेडिएंट है और उसको फिश के साथ मिला के बेसन में से खा जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वेल इसके बाद इसको देखकर वो जस्ट फिर से गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं, यानी ऐसे टेस्ट करते हैं और उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं रियो इतना ज्यादा आगे कैसे आ सकता है। और इससे अकीरा का कंडीशन भी भयंकर हो गया था, यानी अकीरा अभी तक रियो को जानता ही नहीं था वो इतना ज्यादा आगे भी आ सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है। तो उसके कारण अकीरा फंस चुका था, यानी जो उसका डिश था वो धीरे धीरे लो होने लग गया था। और ये अकीरा को चपकते हुए आ रहा था, यानी एक के बाद एक स्पेशल देते आ रहा था। अकीरा का हाल बहुत बुरा हो गया था। खैर इसके बाद ऐसे टाइम बीत जाता है और अब टाइम आ गया था रिजल्ट का, यानी कौन आगे जाने वाला है, फाइनल खेलने वाला है। खैर इसके बाद हमें दिखा चला है ऐसे ही माहौल सुन हो जाता है, यानी जो जजेस होते हैं वो लोग भी स्टॉप हो गए थे। वो लोग सदमे में आ जाते हैं किसको वो लोग सिलेक्ट करेंगे, किसको वो लोग वोट देने वाले, यानी एक तरफ से ये फुटवार हो चुका था। ऐसे रिजल्ट आके आने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोग ही बता दो कौन जीतने वाला है, यानी हाँ देखते हैं कौन कौन सही बताता है, अकीरा या फिर रियो, कौन जीतने वाला है बता देना। और चीटिंग नहीं चलेगा। वेल इसके बारे में दिखा चले ऐसे बहुत सारी बातें होता है और इसके बाद इनुई खड़ी हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं उसका वोट जाता है अकीरा की तरफ। अकीरा का डिश रियो से अच्छा था। खैर इसके बाद एक और जज खड़ी हो जाती है, यानी वो अपनी जगह से कहती है उसके भी वोट जाता है अकीरा के ही तरफ, यानी अकीरा का डिश अच्छा था। और इसको देखकर रियो का हाल बहुत बुरा हो गया था, यानी रियो क्या हारने वाला है। रियो को बहुत गुस्सा आ गया था और उसको देखकर जो बाकी से स्टूडेंट होते हैं वो लोग जान लेते हैं अकीरा अब बस गेम को जीतने वाला है। वेल इसके बाद दोचिमा कहता है उसका वोट जाता है रियो की तरफ, यानी रियो का डिश अच्छा था। पॉइंट था 2-1। वेल इसके बाद इनुई इसको देखकर कहते हैं वैसे दोचिमा आपने ऐसा क्यों किया, आप ही जानते हो अकीरा का खाना या फिर अकीरा का डिश बहुत अच्छा था। इसके बाद दोचिमा कहता है हाँ तुमने सही कहा, उसके खाने में बहुत सारे मसाले थे और मुझे पसंद भी आया, लेकिन
रियू के खाने में थोड़ा कुछ अलग था, यानी उसके खाने जिसमें वो मंडांगी वाला फील था और ये मुझे पसंद आया। इसके बारे में दिखा चले उसे जज को जो कि रियू से बहुत से गुस्सा आती और वो इधर बहुत से भयंकर कंडीशन में आ गई थी, यानी वो किसको वोट देने वाली है। वो चाहती अकीरा जीते, लेकिन इसके बाद भी रियू का खाना उससे अच्छा था। यानी जज सोच रहे होते वो क्या करेगी, क्या वो अकीरा को ऐसे जिता देगी या फिर सही रास्ते से रियू को चुनेगी। वेल इसके बाद वो चुनते सही रास्ता, यानी वो कहते हैं उसका वोट जाता है रियू की तरफ। पॉइंट हो चुका था इक्वल और उसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कौन जीतने वाला है इसको देखने के लिए। वन साइडेड नहीं था। खैर इसके बारे में दिखा चले आखिरी वाली जज को, जहाँ पर वो भी बहुत से अलग ही कंडीशन में होती है। बीता आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो जज कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। वो बस यही कह रही होते दोनों ही दिस गजब था, यानी दोनों ही अच्छा था, चुने की वो नहीं जानती है। और वो आखिर में कहते हैं वो नहीं कह सकती कौन जीता, यानी उसका पॉइंट दोनों की तरफ चला गया है। और गाइस इसको सुनकर सब लोग का जो हाल होता है वो अलग ही होता है। और इधर के जो लोग होते हैं, यानी जो उस काउंसिल के लोग होते हैं, वो लोग भी गुस्सा होते हैं, रियू भी गुस्सा होता है। सब लोग कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, एक ही जीतने वाला है, अगर वो अकीरा है तो अकीरा, नहीं तो रियू, ऐसे सब लोग कह रहे होते हैं। और इसके बाद ही दोजिमा उस जज के आगे आ जाता है और वो कहता है नहीं यही डिसीजन सही होने वाला है, यानी इसको लगता है दोनों ही सही है, तो उसके कारण ये पॉइंट दोनों को ही जाता है। इसके बाद ही हमें दिखा अचानक से इधर आ चले इरिना, आइजान और इसिकी, और वो लोग कहने लग जाते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोजिमा इसिकी कहता है फूड वार का एक रूल होता है, यानी अगर कोई भी फूड वार टाई हो तो इसके बाद इसके लिए एक रिमैच होता है, इसके बारे में तुम अच्छे तरीके से जानते हो। और उसके बाद इसी कहता है हाँ आपका बात तो सही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग इतना जल्दी कोई भी फूड वार को फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं, हम लोग के पास कोई भी चॉइस नहीं है। और उसके बाद दोजिमा कहता है लेकिन इसके लिए भी पास एक सॉल्यूशन है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं क्या है वो, और उसके बाद दोजिमा कहता है तो वो ये करेगा, यानी इस गेम का विनर है ये दोनों ही फाइनल में जाने वाले और सोमा के साथ लड़ने वाले। और इसके बाद चुना जाएगा एक ही विनर, और इससे टाइम का भी और इससे हमें भी और टाइम को भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ऐसे वो लोग डिसाइड कर ही लेते हैं, लेकिन इसी बीच इरिना कहते हैं नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, इतना ऊपर का फैसला आप लोग इतना जल्दी नहीं ले सकते। और उसके बाद वो ऐसे कह रही होती है, यानी ये भी नहीं होने वाला था, लेकिन इसके बाद ही वो लोग एक आवाज को सुनते हैं और उसके बाद ही वो लोग देखते हैं ऊपर आ गया था नाकिरी। और उसके बाद वो कहता है नहीं यही सही होगा, इस अकादमी का डायरेक्टर होने के नाते वो कहता है तीनों ही इस फाइनल को खेलने वाले हैं, यानी इस गेम को उन दोनों ने ही जीत लिया, यानी टाई हो गया और उसके कारण फाइनल होने वाला है तीनों के साथ ही, यानी फाइनल में वो तीनों ही आ गए थे और गेम होने वाला था इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का। खैर इसके बाद रियू के पास आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट, यानी उससे बातचीत करने के लिए, क्योंकि रियू चला गया था फाइनल में। और उसके बाद वो लोग कहते हैं वैसे रियू आपको क्या लगता है, यानी आप कैसा फील कर रहे हो। और इसके लिए रियू कहता है उसको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वो कहता है मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसको देखकर जो रिपोर्टर होते हैं वो उधर से भाग जाते हैं। वेल इसके बाद अकीरा के पास भी ऐसे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं अकीरा आप क्या सोचते हो। और इसके बाद अकीरा कहता है कि ये गेम उसके लिए अच्छा था और उसने रियू को थोड़ा अलग ही समझा था, लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होने वाला, यानी फाइनल में वो सोमा के साथ लड़ेगा, रियू के साथ लड़ेगा और वो अपना टेक्निक इससे भी ज्यादा ऊपर लेवल का करेगा, यानी अकीरा अपने बेस्ट देने वाला है। खैर इसके साथ ही हमें दिखा सोमा को, जहाँ पर सोमा के पास शुरू आ जाता है और वो कहता है वैसे सोमा आप क्या सोचते हो, यानी आपको कैसा लग रहा है। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ ये उसके लिए बहुत अच्छा है और वैसे भी वो रियू और अकीरा दोनों को एक साथ ही हराना चाहता था, तो इसके कारण सोमा के पास एक बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया है, वो एक साथ ही इन दोनों को हराने वाला है। वैसे इसके बारे में दिखा जा रहा है ऐसे अकीरा और रियू भी सोमा को देखने लग जाते हैं और ऐसे इस सेमीफाइनल का एंड हो जाता है। और उसके बाद इसी की एक हैमर लेके आगे आ जाता है और वो कहता है फाइनल में तुम तीनों को कौन सा डिश बनाने दिया जाएगा वही वो लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद ही इसी की एक बर्फ के टुकड़े को तोड़ने लग जाता है, यानी इसके अंदर ही है वो चीज जिसको उन तीनों को फाइनल में बनाना होगा, यानी यही वो थीम होने वाला है। और उसके बारे में दिखा चला है ये होता है मछली, वो भी चोते वाली, और उसको जापानीज ट्रेडिशन में बहुत अच्छी तरीके से खाया जाता है और इसको उन तीनों को बनाना था और 10 दिन के बाद उन लोगों का फाइनल होने वाला है। तो इसलिए इसी की कहता है तुम लोग रेडी हो जाओ, अब ग्रैंड फिनाले आने वाला है। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक करो और उसके साथ ही कमेंट करो तुम्हें इसका नेक्स्ट वाला एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। और उसके साथ ही अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। सायोनारा।